नमस्कार दोस्तों। सीबीआई ऑफिसर के काम करने के तरीके और इनके रुतबे को देख के कई बार आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि आखिर सीबीआई ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो सारी पॉसिबिलिटीज़ हम आपको बताएंगे कि जो एक सीबीआई ऑफिसर के लिए ज़रूरी होती है। तो हे गाइज, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीबीआई ऑफिसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। जैसे कि सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। अगर इसके हम वर्क का काम करें तो इसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और मैक्सिमम ये आर्थिक और कह सकते हैं कि कोई भ्रष्टाचार है, इस प्रकार के अपराध की ये जांच करती है, और जो बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के अपराध होते हैं। इसके बाद अगर इसको ऑपरेट करने की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। और फाइनली इसके जो करंट डायरेक्टर हैं वो है ऋषि कुमार शुक्ला। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है सीबीआई के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि अगर आप सीबीआई ऑफिसर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सा माध्यम है। यहाँ पर बता दें आपको दो माध्यम है। एक तो आप डायरेक्ट बनते हैं और सेकंड है जो आप एसएससी के माध्यम से बनते हैं, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से बनते हैं। अब यहाँ जो डायरेक्ट है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको पता है कि सिविल सर्विस में स्टेट एंड सेंट्रल की जो सर्विसेज होती हैं उसमें से जो लोग पुलिस विभाग में होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं उनकी नियुक्ति हो जाती है सीधे सीबीआई में। ठीक है, तो एक तो ये माध्यम है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं। दूसरा माध्यम हम लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, जिसे हम एसएससी के नाम से जानते हैं, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका एक एग्ज़ाम होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, और इसके माध्यम से आप सीधे एसबीआई में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं कि क्या प्रोसीजर है एसएससी के माध्यम से सीबीआई बनने के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास फुलफिल होनी चाहिए, और इसके लिए बेसिकली आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट करना चाहिए। बैचलर में आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कुछ इस प्रकार की डिग्री कंप्लीट अगर किए हुए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक 30 वर्ष। 30 वर्ष से ज़्यादा अगर आप किए थे तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, और 20 वर्ष से कम है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर 20 से 30 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लीकेबल हैं। अगर ये आप कुछ फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो बेसिकली अगर आप मैन हैं तो आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर तभी आप सीबीआई ऑफिसर बन सकते हैं। इससे कम अगर हाइट है तो आप सीबीआई ऑफिसर नहीं बन सकते। अदरवाइज यहाँ पर आपको बता दें अगर ग्रेजुएशन है तो वो थोड़ा सा काम करता है। ठीक है, अगर आप वुमेन हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए। अगर चेस्ट की बात करें तो जो मैन हैं, जो मेल हैं, उनके लिए 76 सेंटीमीटर उनका चेस्ट होना चाहिए। फीमेल के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर यहाँ विज़न की बात करें तो आप क्या तो ग्लास लगाते हैं, यानी कि अगर आप चश्मा लगाते हैं या फिर बिना चश्मे के हैं तो जो आपका डिस्टेंट विज़न है वो 6/6 होना चाहिए, या फिर अगर आप कम से कम अगर आपकी एक आँख खराब है तो उसमें 6/9 हो तो जी यहाँ पर चलेगा। ठीक है, नियर विजन 0.6 होना चाहिए एक आंख से, और दूसरी आंख से 0.8 होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तो आप बेसिकली तैयारी कर सकते हैं एसएससी की सीबीआई ऑफिसर के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि सीबीआई ऑफिसर बनने से पहले आपको 4 हर्डल क्रॉस करने पड़ेंगे। सबसे पहला है जिसे हम टायर फर्स्ट बोलते हैं, सेकेंड है टायर सेकेंड, थर्ड है जो उसे बोलते हैं टायर थर्ड, एंड फोर्थ का टायर फोर्थ। जो टायर फर्स्ट है उसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने पड़ते हैं, टायर सेकंड में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने पड़ते हैं, टायर थर्ड आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में होता है जिसमें आपको पेन और कॉपी पर चीज़ें करनी पड़ती हैं, और टायर फोर्थ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे टायर फर्स्ट। तो टायर फर्स्ट यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम आपको यहाँ क्रैक करना पड़ता है। इसमें बेसिकली 4 टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है यहाँ पर 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग आपका सेक्शन हो गया जिसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल 50 मार्क्स के। उसके बाद सेकेंड है जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें यानी कि हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स, इसमें आपको अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित तीनों सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। और फोर्थ है इंग्लिश कंप्रीहेंशन, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इस प्रकार से आप देखेंगे तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं
और 200 मार्क्स के लिए, ठीक है, टोटल जो टाइम होती है वो होती है केवल 60 मिनट। तो 1 घंटे में आपको ये पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा मायने करता है कि आप आगे कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। जैसे ही आप टायर फर्स्ट क्लियर करते हो, कट ऑफ में आ जाते हो, तो आपको एंट्री मिल जाती है टायर सेकंड के लिए। टायर सेकंड बेसिकली 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए जो आपके पास बेसिकली समय दिया जाता है वो 120 मिनट दिया जाता है प्रत्येक पेपर के लिए। यानी कि फर्स्ट पेपर 120 मिनट में आपको सॉल्व करना पड़ता है और सेकंड पेपर भी आपको 120 मिनट में सॉल्व करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2 घंटे 40 मिनट में आपको ये दोनों पेपर सॉल्व करने पड़ते हैं। जैसे ही आप टायर सेकंड का एग्जाम पास करते हो, आपको एंट्री मिल जाती है टायर थर्ड में। टायर थर्ड बेसिकली पेन एंड पेपर मोड होता है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर देना पड़ता है, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज के लिए है। अब आप कौन सा लैंग्वेज चूज करते हो ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। बेसिकली यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ता है या फिर अप्रेसियस या फिर लेटर लिखना पड़ता है। इस 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है और 60 मिनट का आपके पास समय होता है। टायर थर्ड के बाद टायर फोर्थ आता है और इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड डाटा एंट्री स्किल टेस्ट लिया जाता है। और इस प्रकार से आपकी ये चारों हर्डल क्रॉस हो जाते हैं और एक मेरिट बनती है सबको मिला के, और फाइनली उस मेरिट के हिसाब से आपको पोस्ट निर्धारित किया जाता है कि आप किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बेसिकली हमें देखना पड़ेगा सीबीआई के लिए कितना कट ऑफ मार्क्स आपको चाहिए। तो अगर हम 2016 की बात करें तो आउट ऑफ 700 543.25 जनरल की का कट ऑफ गया था। तो इससे कम नंबर जिसका आया था वो 2016 में उसे सीबीआई नहीं मिला था। और 2017 में यह कट ऑफ और थोड़ा सा आगे गया और 559.25 कट ऑफ रहा जनरल का 700 में। तो आपको एटलीस्ट इस बार के लिए कम से कम 570 के करीब जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपको सीबीआई मिल पाए। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट नहीं होती सीबीआई के लिए, 35 से लेकर 50 के बीच में पोस्ट होती हैं। बेसिकली पोस्ट जो है वो बढ़ भी सकती है और पोस्ट घट भी सकती है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है आयोग पर। तो हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अगर सीबीआई ऑफिसर के सैलरी की बात करें तो बेसिकली ये ग्रुप बी में आता है। पे लेवल 7 है और उनकी सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 रुपये है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सैलरी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो लगभग सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट चीज़ जो बचती है वो बचती है इसका सिलेबस। तो गाइज इसका डिटेल सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर क्लिक करके सीधे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके राइट साइड में दिए गए घंटी पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।